वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण, स्वधर्म का त्याग करके विषय में डूबा रहने वाला, आकंठ डूबा रहने वाला ब्राह्मण शोक के योग्य है। मेरी प्रार्थना है कि देश विदेश में जहां तक पवित्र विप्रकुल में जिनका जन्म हुआ है, वे बहुत सावधान होकर श्रवण करें। अपनी संतान का उत्तम मुहूर्त में सविधि यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करावें, गायत्री का उपदेश करावें। वो कम से कम एक काल की संध्या अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक करें, एक माला गायत्री अवश्य जपें। और पूरा वेद पढ़ना तो वर्तमान की परिस्थिति में बहुत कठिन है। कम से कम स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त इतना भी कम से कम ठीक से गुरुजनों से पढ़ लें तो इतने मात्र से उनका विप्रत्व बच जाएगा। नहीं तो शोक के योग्य सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। वो राजा शोक के योग्य है जो राजधर्म को नहीं समझता है, जिसको प्रजा प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है। और वह वैश्य शोक के योग्य है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कौन? जो धनवान होता हुआ भी कंजूस है। सोचिए बयसु कृपण धनवानु, धनवान कंजूस बनिया भी शोक के योग्य है, क्योंकि वह अतिथि सत्कार नहीं करता, भगवान हरिहर की भक्ति नहीं करता। और वह शूद्र भी शोक के योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, स्वयं बहुत अधिक मान बड़ाई का भूखा है, ज्ञान का अहंकार रखता है, वह शूद्र भी शोक के योग्य है। और वह नारी शोक के योग्य है जो पति के साथ छल करती है, कुटिलता अपने मन में रखती है, कलह करती है और स्वेच्छाचारिणी है अर्थात उल्टा है, वह स्त्री शोक के योग्य है। वह ब्रह्मचारी शोक के योग्य है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता और बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का ठीक से निर्वाह नहीं करता, वो ब्राह्मण भी शोक, वो बटुक ब्रह्मचारी भी शोक के योग्य है। और वह गृहस्थ व्यक्ति शोक के योग्य है। कौन? सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। वो कर्म मार्ग का जो त्याग कर देता है, वैदिक कर्मों का जो त्याग कर देता है, गृहस्थ को पंच महायज्ञ वल वैसुदेव आदि करना चाहिए, नहीं करता है, तो वह गृहस्थ व्यक्ति शोक के योग्य है। और सोचिए जति प्रपंच रत, वह सन्यासी भी शोक के योग्य है जो प्रपंच में लगा हुआ है, ना उसमें वैराग्य है और ना ही उसमें विवेक है। विवेक भी नहीं, वैराग्य भी नहीं और प्रपंच में पड़ा हुआ है, ऐसा सन्यासी भी शोक के योग्य है। आज हम एक महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक तो स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए मानव सेवा संघ के संस्थापक, बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक विचारक थे, अद्भुत विचारक थे। स्वामी जी ने तो उनके विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पर हम जिनकी बात कर रहे हैं ये दूसरे हैं। ये पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे ये। हमको उनके चरणों में अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
करपात्री जी के ये वचन थे महाराज जी उनके संबंध में कि इस युग में सन्यास धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने वाला कोई शास्त्रीय विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए, ऐसा कृपात्री जी कहते थे। अपने संपूर्ण जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया, धन का स्पर्श नहीं किया। अरे स्त्री धन की क्या चले, किसी मनुष्य को ही नहीं छूते थे वो। एकाध कोई ब्रह्मचारी सुनिश्चित था जो उनका कुछ दूर से कुछ कार्य कर सकता था। न जीवन में फोटो खिंचाया, न पैर छुआए, न किसी को चेला बनाया और न द्रव्य का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया। और महाराज जी हमको तो उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। सहज उन्मुनी अवस्था में रहते थे वो, इस अवस्था में रहते थे हमेशा। ऐसे पलक उघाड़ के किसी का चेहरा देखते ही नहीं थे, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की ओर नहीं देखते थे, इस भाव में रहते। कभी ऐसे नहीं बैठते थे, ऐसे बैठते। अद्भुत ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति थी, अद्भुत गायों के प्रति उनकी भक्ति थी। दंडी सन्यासी थे। गायों का नित्य पूजन करना और साष्टांग प्रणाम करना, गायों की परिक्रमा करना। आप विचार करें, सन्यासी थे, यज्ञ में ब्राह्मणों का चरणामृत उतारा जाता था। स्वामी जी बड़े श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का चरणामृत लेते थे। उनका शरीर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का था। उस जमाने के अच्छे अंग्रेजी पढ़े हुए थे, डॉक्टरी पढ़े हुए थे उस जमाने के, और फिर इधर आकर संस्कृत भी पढ़ी उन्होंने। अब वे चतुर्थाश्रमी यति थे, उन्हें आवश्यक नहीं था, पर महापुरुष दिखाते हैं ब्राह्मण के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए। महाराज जी चातुर्मास करते थे वो स्वामी जी। आषाढ़ शुक्ला दशमी को भद्र होते थे, मुंडन कराते थे, और दशमी को ही वे भीतर प्रविष्ट हो जाते थे, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को बाहर निकलते थे। 4 महीने तक मनुष्य मात्र का मुख नहीं देखते थे वो। ₹250 ग्राम दूध सवेरे निश्चित समय पर एक जगह होती थी, वहाँ ब्रह्मचारी रख जाता था, और 250 ग्राम शाम को 5 बजे के करीब दूध, और दोनों समय धारोष्ण दुग्ध, अग्नि का पकाया हुआ दुग्ध नहीं, बस वही आहार में लेते थे, बाकी जल लेते थे। और जब 4 महीने बाद जब वो भद्र होते थे, जब उनका मुंडन होता था, महाराज जी गौर वर्ण था, तो शरीर ऐसा चमकता था कि उस पर दृष्टि नहीं टिकती थी, इतनी कांति शरीर से प्रकट होती थी उनके। हमने अपने जीवन में ऐसा चातुर्मास से किसी का नहीं देखा। सर्वथा एकांत में चला जाना बहुत कठिन है। पूरी वृत्ति अंतर्मुखी हुए बिना ये संभव नहीं है। केवल बाहरी मौन से काम नहीं चलेगा, वृत्ति मौन हो जाए, वृत्ति मौन हो जाए। और महाराज जी आश्रम था, आपके तो चरण वहां पड़े हुए हैं, कहीं कहीं नाम नहीं था उनका, कहीं भी। लोगों ने कहा इसमें तो गुरुजी आपकी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। तो हंसकर स्वामी जी बोले कि सन्यासी अपना पिंडदान करके आता है, मरे हुए की लिखा पढ़ी नहीं होती, जिंदे की होती है, हैं? लोक व्यवहार की दृष्टि में सन्यासी मर जाता है। हम लोक व्यवहार करेंगे। विलक्षण उनका वैराग्य था, विलक्षण अनुराग। प्रेम महाराज जी इतना था
कि भगवान नाम उच्चारण की क्या चले, श्रवण करने पर विह्वल हो जाते थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी, उनके वस्त्र भीग जाते थे आंसुओं से। इतना आंसू चलता था महाराज जी भगवत विरह में उनके, कि आंसुओं के कारण यहाँ की खाल जो है वो गल गई थी, उस पर रात को मक्खन या कोई चीज लगानी पड़ती थी। ऐसे संत थे। हम अपने जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं कि बाल्यावस्था कहें या अबोध अवस्था कहें, उस अबोध अवस्था में ऐसी दिव्य विभूति का चरणाश्रय हमें लगभग 1 वर्ष तक मिला। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है।